भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो हम बाहर से लेते हैं और इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गई है, वो है प्रिजर्वेटिव फूड। बच्चों की ही यदि बात करें तो बच्चों के फूड की भी कई वैरायटी मौजूद है, लेकिन क्या वो फूड जो है, क्या वो आहार जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या वो सेहतमंद बनाएगा उनको? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है देश के जाने माने साइंटिस्ट जो है TN तिवारी जी मौजूद हैं और खुद इस पर बहुत रिसर्च की है। उनसे बात करेंगे और अपना इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने न्यूट्रीमेड भी लॉन्च किया, जिसके तहत वो बच्चों को सेहतमंद बनाने पर जोर दे रहे हैं। तिवारी जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। तिवारी जी, आप साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट की बहुत इज्जत होती है, बहुत काम होता है, फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने न्यूट्रीमेड लॉन्च किया? एक्चुअल में 35 साल से मैं R&D कर रहा था। अब बहुत सारी MNC कंपनियों का विदेश में R&D करते करते अचानक से मेरे को ये लगा कि ये चीज़ हमारे देश में जो है नहीं। पूरे सार्क कंट्रीज में कोई लोकल मैन्युफैक्चरर जो है इंडिया या सार्क कंट्रीज, इवन अफ्रीकन कंट्रीज में कहीं भी नहीं है। गल्फ यानी विदेशी कंपनियों का कब्जा था इस बच्चों की और इन्फेंट्स की फूड इंडस्ट्री और पे। विदेशी कंपनियां हमें जो है बहुत अच्छे न्यूट्रिशन के इसमें नहीं देती, क्योंकि कई जगह, अब जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, लैक्टोज फ्री। वो लैक्टोज फ्री में इतना इन्फीरियर क्वालिटी का वो सोया डाल के देते, जैसे लगता है वो हमारे इंडियन बच्चों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और उससे जो मैंने वो देखा, जिसकी काफ़ी उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, तो हमने ये चीज़ें देखी। हमने कहा एक इंडिया में अपना दूध काफ़ी होता, अपना हरियाणा का गेहूं है, ये पंजाब का दूध है, चीनी है, सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और टेक्नोलॉजी का ही काम मैं करता था। तो मैं वहाँ से आया कि हम इन सब चीज़ को क्लब करें, हम अपने रॉ मटेरियल का और फार्मर्स का बेनिफिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी को हमने डेवलप किया। जो 35 साल से मेरा काम था, 200 से ऊपर फार्मूला हमने बनाए और सब वर्ल्ड नंबर 1 है। तो इसके बाद जब हमने अपना बनाया, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना जल्दी क्लिक होगा। 5 साल में 3 फैक्ट्री बनाई और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। तो ये तो कंज्यूमर का मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि कंज्यूमर ने हमें 5 साल में 3 फैक्ट्री बना दिया। कहाँ मैं एक मामूली सा देखिए, ये भारत है और यहाँ जब उपभोक्ता का विश्वास कोई जीत लेता है तो उपभोक्ता उसको, जो यहाँ के नागरिक है, सिर माथे उठाते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आपने बोला कि क्वालिटी कॉन्शियस नहीं थे जो उत्पादक थे, तो बच्चों के फूड की यदि हम बात करें तो इन्फेंट्स, एक नन्हा बच्चा जो है, जो और आम पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते और ज़्यादातर घरों में हस्बैंड वाइफ अगर कामकाजी हैं तो उस पर निर्भर रहना पड़ता है इस तरह के फूड पर। तो क्या कुछ ऐसी कमी रह जाती है और उससे बच्चों को क्या हार्म पहुंचता है? अब जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारा लैक्टोज फ्री है। हमने पहली बार वर्ल्ड वाइड ये फार्मूला बनाया है जिसमें दूध के ही प्रोटीन का 0 लैक्टोज के साथ इस्तेमाल होता है। और ये 5 साल में हम नंबर 1 बन गए एशिया में। इस बाकी कंपनीज किस तरह के प्रोटीन को सोया डालते, हमने दूध का जो है वे प्रोटीन, हाइड्रोलाइज, माइसेलर केजिन, ऐसे ऐसे चीज़ें डाला कि रेसिपी में उसका इतना असर पड़ा कि 5 साल में हम ब्रांड नंबर 1 बन गए। बच्चों को सर क्या नुकसान होता है अगर वो प्रोटीन किसी दूसरी तरह का उनके फूड में डाला जाए? नहीं, ये डाइजेस्टिव प्रोटीन हो जो मेटाबॉलिज्म को ठीक रखे और इसका कोई फूड सेफ्टी के सारे रूल्स को फॉलो करें। तो सर अभी इसमें न तो एंटीबायोटिक हो, ना हार्मोन्स, ना प्रिजर्वेटिव्स, ना इमल्सिफायर्स, किसी तरह का कोई मिलावट नहीं हो और शुद्ध दूध से ही शुद्ध बच्चों का दूध बन पाएगा। हाँ, दूसरा हमारा एक और ये है ब्रांड जिसमें स्टेज फर्स्ट में जो बच्चा आज ही पैदा हुआ उसको ये दूध दिया जाता है। बाकी कंपनियों में वोमिटिंग के, गैस के, इन तरह का कंप्लेंट आता था। अब मैंने अपना जब बनाया, अभी तक कंप्लेंट से माता रानी की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही बढ़िया ये है। कारण क्या है, हम ये पहली ऐसी, हम लोग पूरे वर्ल्ड में डेयरी इंडस्ट्री में इंडिया नंबर 1 है और यहाँ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो दूध को समझते हैं। मैं NDRI करनाल से डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो हम दूध को समझते हैं
आप बाकी कंपनियों का क्या है, उनके विदेशों में उनका फार्मूला बनता, जो फूड टेक्नोलॉजी या दूसरे लोग बनाते हैं, वो इस चीज़ को, दूध को इतना नहीं समझते हैं जितना हम समझते हैं। तो इसीलिए इंडिया आज जो है दूध के प्रोडक्शन में ग्लोबल नंबर 1 है। और देखिए, जब अनुभव और मेहनत दोनों मिल जाते हैं तो जैसे बताया तिवारी जी ने कि न्यूट्रीमेड ने 5 साल में नंबर 1 का खिताब हासिल किया है। अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं, तिवारी जी के बेटे हैं और जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं न्यूट्रीमेड में। अमित, ज़्यादातर जो है बच्चे आजकल के ऐसे हैं जो एक अपना अलग जोनल रखते हैं करियर को लेकर, तो क्या कुछ सोचकर आप इस बिज़नेस में एंटर हुए? जी, इसमें एक्चुअली मैं काफ़ी कुछ सोच के एंटर करा। बेसिकली मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी है, बट ड्यू टू द वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय फादर, और यहाँ पे एक बिल्कुल हमें पहल करनी थी, एज अ सोशल वेलफेयर भी करना था। जो चीज़ एक्चुअली मेरे फादर ऑलरेडी बाहर कर रहे थे, हमने ही ये सोचा कि हम क्यों ना इसको सबसे पहले हम अपनी कंट्री में खुद हम स्टार्ट करें, और हमने स्टार्ट करा है ये प्रोडक्ट। तो हमारे पास आपको बेसिकली 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 ईयर्स ओल्ड एज तक के लिए भी सारे जितने भी बैलेंस डाइट और प्रोटीन सप्लीमेंट्स और बेबी फूड होते हैं, वो सब कुछ रिक्वायरमेंट मिलती है। तो हमने फिर वहीं से नींव रखना स्टार्ट करा है, एंड इसमें हम जो भी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली हो रहा है, मेक इन इंडिया का प्रस्ताव जो मोदी जी का है, उसको हमने दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली ये है, और एक जो एंसेस्टर्स का जो पहले से बिज़नेस चला आ रहा है, उसी को आगे बढ़ाना ये हमारा एक कर्तव्य बनता है। मैं बाहर जाऊँ, मैं कहीं जाऊँ, मैं एज अ सेकंड सिटीज़न रहूँ किसी दूसरी कंट्री में, इससे बेटर कि मैं भारतवासी होकर अपने भारत की चीज़ को सबसे आगे बढ़ाऊँ, एंड आई विल मेक श्योर कि आई विल गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू द अदर पीपल एंड आउटसाइड द कंट्री। तो बहुत अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं। प्रतिभा पलायन हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या है, और यदि अमित जैसे युवा आगे बढ़कर अपने देश के बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर विकासशील देश से विकसित देश की ओर देश अग्रसर होगा, और भारत की तकनीक से भारत के बच्चों को सेहतमंद बनाया जाए। न्यूट्रीमेड इस उद्देश्य को लेकर चल रहा है, और उम्मीद जताई जाती है कि जो लोग इस तरह के बेबी फूड पर, इन्फेंट फूड पर अपने बच्चों की निर्भरता रखे हुए हैं, वे ज़रूर इस बात पर ध्यान देंगे कि जो बच्चे की नींव है, जो खाने के मामले में बच्चे की नींव है, वो कितनी सुदृढ़ है, ताकि उनका बच्चा भविष्य में बीमारियों का शिकार ना हो। और एक हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं तो ज़रूर उस स्वास्थ्य पर, उस स्वास्थ्य के संसाधनों पर ध्यान देना हर आम आदमी के लिए बेहद ज़रूरी है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।